चौथे प्रकार का वाक्य जो कह लीजिए, तो 3 प्रकार के वाक्य आप लोग सीख चुके हैं एलिमेंट्री तक, ठीक है। चौथे प्रकार का जो वाक्य है उसको बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, यानी इम्परेटिव वाक्य, जिसको आप ध्यान दीजिए, जिसको आप हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कह सकते हैं। कौन से प्रकार के वाक्य हैं ये? आदेशात्मक वाक्य। ध्यान दीजिए, इम्परेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें आपको कोई ऑर्डर रहेगा। ऑर्डर मतलब एक प्रकार का ऑर्डर का प्रयोग किया जाए, कोई ऐसा वाक्य हो तो वो इम्परेटिव की फॉर्म में जाएगा, असर्टिव में नहीं जाएगा, ना इंट्रोगेटिव में जाएगा, ना एक्सक्लेमेटिव में जाएगा, उसे हम इम्परेटिव की फॉर्म में रखते हैं। कोई ऑर्डर होना चाहिए वाक्य में। ऑर्डर में क्या आता है? आगे संदेश देख लीजिए, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज। अगर इस तरीके से कहा जाए कि शोर मत करो, शोर मत करो, तो ये एक लाउडली टीचर द्वारा बोला गया शब्द है, वाक्य है, तो उसमें मना किया गया किसी काम को करने के लिए, तो ये एक प्रकार का ऑर्डर हो सकता है। ऑर्डर के और भी बेटर सेंटेंस हो सकती हैं, जैसे जब कमांडर होता है तो अपनी परेड को ऑर्डर देता है, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, टर्न बैक, ठीक है, टर्न 10 डिग्री लेफ्ट, 10 डिग्री राइट, तो वो ऑर्डर हो सकते हैं। तो ऑर्डर वाले वाक्यों को किस में रखते हैं? इम्परेटिव सेंटेंसेस। उसके अलावा इम्परेटिव वाक्य में रिक्वेस्ट भी हो सकती है, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, किसी से विनय कर सकते हैं, प्रार्थना प्रकार की प्रकार से, जैसे जब आपको किसी से कोई चीज़ उसकी लेना है, मुझे आपसे कोई चीज़ चाहिए, पेन चाहिए, नोटबुक चाहिए, आपका जो वर्क है, वर्क बुक है आपने कर लिया, मुझे वो मेरा काम पीछे तो मुझे वो चाहिए, मतलब हेल्प के लिए अगर किसी से कुछ कहते हैं तो आप वहाँ पे हेल्प मांगी जाती है। कैसे मांगी जाएगी? आप ऑर्डर देके हेल्प मांगेंगे, वहाँ पे विनय करते हैं, ठीक है। तो विनय करके मतलब प्लीज़ वर्ड का यूज होता है, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया करके मुझे 1 ग्लास वाटर दें, पानी दें, ठीक है। तो इस तरीके से प्लीज़ शब्द का प्रयोग होता है। और आपने एक बुक में भी पढ़ा होगा, बुक के सबसे लास्ट वाले पेज पर लिखा होता है, ये जो वर्ड होते हैं ये अमेजिंग वर्ड होते हैं, प्लीज़ और सॉरी। प्लीज़ कहने से जो काम नहीं बन सकता वो बन जाता है, और सॉरी कहने से किसी के साथ तुमने गलत भी कर दिया तो भी तुम्हें माफ़ करता है, तो वो प्लीज़ है। प्लीज़ से रिक्वेस्ट उत्पन्न होती है। ऐसे एडवाइस दे सकते हैं किसी को, जब किसी वाक्य में किसी को एडवाइस देते हैं तो वो वाक्य भी इम्परेटिव होता है, जैसे कि सेव द ट्री, बच्चों सेव द ट्री, सेविंग बचाओ, पेड़ बचाओ, सेव द अर्थ, धरती बचाओ। यानी यहाँ पे ये पता लगता है कि धरती तब है, ब्रह्मांड तब है जब ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, तो यहाँ पे ट्रीज को सेव करने के लिए तुम्हें कहा गया, और सेव द अर्थ, धरती को बचाने के लिए कहा गया। तो ये बताओ, ये तुम्हें ऑर्डर दिया गया कि पेड़ को बचाओ, ये एक प्रकार की तुमसे सलाह दी गई है, ऐसा करो। सेव द वाटर, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, ठीक, ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की बात मानो। ये क्या है सर? ठीक है, सलाह दी जाती है, तो सलाह वाले वाक्य इम्परेटिव में जाते हैं। उसके अलावा प्रपोजल भी हो सकता है, कोई प्रस्ताव भी हो सकता है। प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव, किसी से हम कोई प्रस्ताव रखते हैं, चलो ऐसा काम करते हैं, तो प्रपोजल में होता ये है कि मैं भी वो काम करूँगा और तुम भी करना चाहते हैं, उसको होता है प्रपोजल। तो जैसे प्रपोजल में आप अपने ऐसे लिखेंगे, लेट अस गो फॉर ए वॉक, ठीक है, लेट मी डू दिस, मुझे ये काम करने दो, या फिर लेट अस गो फॉर ए वॉक मतलब चलो घूमने चले। वॉक करने के लिए अस्मिस, यहाँ पे अस्मिस हमें होता है, पर यहाँ हमें कहा नहीं जाएगा बात में, हमें यहाँ पे अस्मिस हमें, कोमिस चले, और हम चले गोफर वॉक मीन्स घूमने, ऐसे ही कहा जाएगा। साथ बताओगे तो थोड़ा डिफरेंट दिखेगा, चलो घूमने चले, लैंड मीन्स होगा चलो। तो यहाँ आपने देखा इम्प्रेस वाक्यों को इस तरीके से करना। उसके अलावा इम्प्रेस सेंटेंस की एक खास बात है कि ये सेंटेंसेस बिना सब्जेक्ट के ही स्टार्ट हो जाते हैं, इनमें सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपने देखा होगा से बीज बचाओ, ठीक है, तो ये वर्ब है, सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ब से हो सकती है। प्लीज शब्द को अगर हटा दें रिक्वेस्ट के लिए है,
तो सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो रही है? गिव से हो रही है, वर्ब से हो रही है। डोंट का प्रयोग अगर ना करें हम तो मेक पीस बनाना वर्ब से हो रही है। डोंट कोई सब्जेक्ट थोड़ी नहीं है। तो इंपरेटिव सेंटेंस की खास बात है कि ये सेंटेंस बिना सब्जेक्ट के ही शुरुआत होती है, इनकी बनते हैं। और यदि इनमें कोई शब्द है सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो सकता है जो, तो वो होता है यू। आप इंग्लिश के वर्ड में यूज शब्द का ही प्रयोग करके इंपरेटिव वाक्य लिख सकते हैं, अदरवाइज दूसरा वर्ड वहाँ पे कोई मिल जाएगा सब्जेक्ट के ऊपर। फिफ्थ सेंटेंस यानी 5वें प्रकार का जो वाक्य है वो कहलाता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। कुछ ग्रामर में 5 प्रकार के वाक्य नहीं होते, 4 ही प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को वो इंपरेटिव में ही रखते हैं, ठीक है। मैंने इसको अलग करके आपको समझाने का प्रयास किया है, ज़्यादा अंतर इनमें नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब हुआ इच्छा सूचक वाक्य। तो कोई ऐसा संदेश जिनमें हम किसी को वरदान देना चाहते हैं, किसी को कोई आशीर्वाद देना चाहते हैं, या फिर उसने हमारे साथ में कुछ गलत किया है तो हम उसे अभिशाप यानी कर्ज देना चाहते हैं। तो वो वाक्य जब बोला जाएगा तब वो होगा ऑब्जेक्टिव संदेश। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है इच्छा सूचक वाक्य, मतलब मैं एक ऐसी बात कह रहा हूँ, ऐसी मेरी इच्छा है, वो काम ऐसा हो या ना हो उससे मतलब नहीं है मुझे। जैसे कि यहाँ पे लिखा मैंने हिंदी में, कोई विश यानी कि इच्छा व्यक्त करते हैं या फिर ब्लेसिंग्स या कर्ज दिए जाते हैं, इन तरह के वाक्य होते हैं। एग्जाम्पल्स, मे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू भी बोल सकते हैं। गॉड जो गॉड है वो आपको ब्लेस करे, यानी भगवान आपका अच्छा रखे, भला करे। तो माई सन यहाँ पे मेरे बेटे को कहा, जिसने बोला मेरे बेटे को कहा, मेरे बेटे भगवान आपका भला करे। इसके अलावा मे यू डाई, अब जैसे मेरे साथ किसी ने बुरा किया है तो मैं उसको आशीर्वाद थोड़ी नहीं दूंगा, तो वहाँ पे लोग उसको अभिशाप देते हैं, भला बुरा कहते हैं, तो उसमें कहा जाएगा मे यू डाई, आप मर जाओ, ऐसे कहा जाएगा। ऐसे किसी जब कोई क्षण स्पर्श करता है किसी बड़े के, तो वो बड़ा जो आशीर्वाद देता है मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी आयु जिए, आप दीर्घायु जिए। तो इस तरीके से 5 प्रकार के वाक्यों को हमने आपको समझाने का प्रयास किया।